हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई अहम और बाबरकत वाक़या है। ये वाक़या अरब के शहर मक्का में पेश आया जब दुनिया जहालत और गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। विलादत का वक्त और मकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील हाथियों के साल में हुई। ये वही साल था जब यमन का बादशाह अब्रहा काबा को गिराने के लिए एक बड़े लश्कर के साथ मक्का पर हमला आवर हुआ था। इस लश्कर में बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे, लेकिन अल्लाह तालीज़ ने अबाबील परिंदों के जरिए इस लश्कर को तबाह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन फजर के वक्त हुई। ये तारीख ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 571 इन बनती है। आपकी विलादत मक्का में हुई। विलादत से पहले के वाक़यात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ माह कबल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमना था। विलादत के वक्त उनके पास हज़रत फातिमा बिनते अब्दुल्ला, हज़रत उस्मान की वालिदा और शिफा बिनते उमर बिन औफ, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा मौजूद थीं। विलादत के वक्त हज़रत आमना ने कुछ मोजज़ाती निशानियां देखें। एक नूर उनके जिस्म से निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। कसरीज के महल के 14 कंगूरे गिर गए। ईरान का मुकद्दस आतिश कदा बुझ गया। बहीरा सावा खुश्क हो गया। उन तमाम वाक़यात ने एक अजीम शख्सियत की आमद की बशारत दी। विलादत का वाक़या। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपकी वालिदा हज़रत आमना ने आपको अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। उन्होंने आपको काबा में ले जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नाम इसलिए रखा कि उन्हें यकीन था कि ये बच्चा तमाम दुनिया में काबिले तारीफ होगा। आपकी विलादत के बाद आपको सबसे पहले आपकी वालिदा ने दूध पिलाया। उसके बाद आपको एक बदवी खातून हज़रत हलीमा सादिया की गोद में दे दिया गया। हज़रत हलीमा सादिया ने आपकी परवरिश की और इस दौरान उनके घर में बेशुमार बरकतें नाजिल हुईं। ये सारा वाक़या इस बात की अलामत था कि अल्लाह तालीज़ ने इस बच्चे को न सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि उसकी हिफाजत और परवरिश की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में रखी थी।